हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विनीता। तो बच्चों, आज का टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहे सीटेट ले लीजिए, दूसरे कोई टीचिंग एग्जाम्स ले लीजिए, या डीडीपीएस भी ले लीजिए, यूपीएससी, इनफैक्ट एसएससी, जहाँ पे जनरल साइंस पूछी जाती है। तो ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में से एक है, जिसे आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो इसके क्वेश्चंस हर एक बच्चे से जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर देखें ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले क्वेश्चन की, द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड। अब क्या है? कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन, कैलोरी एंड फैटी एसिड। आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। अब वो कौन सा मोड होता है जिससे आप फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं? एनर्जी के लिए, रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या है आपका, कैलोरी क्या है, फैटी एसिड क्या है और न्यूट्रिशन क्या है। पहले तो इन चारों चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। वो आपका कोई भी न्यूट्रिशन या कुछ भी ऐसा मोड नहीं है, हम मैं नहीं कहूंगी। ठीक है। कैलोरी क्या होती है? जब आप खाना खाते हैं उसके बाद में आपको कैलोरीज मिलती हैं। आपका फैटी एसिड क्या होगा? ये भी एक तरीके का न्यूट्रिएंट में काउंट कर सकते हैं, जो फैट्स होते हैं उनसे। लेकिन जो आपका बचता है यहाँ पे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये आपका एक मोड है। ठीक है, मोड है किसको? फूड को ऑब्टेन करने का, जिससे आपकी ग्रोथ होती है, आपकी एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट होती है। आपकी बॉडी क्या करती है? हर एक टिश्यूज को, हर एक सेल्स को रिपेयर करती है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। There are two types of nutrition, autotropic and heterotropic nutrition. अब बच्चों, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जब खुद से, ऑटो मतलब होता है स्वयं से, खुद से खाना बनाते हैं, उसे ऑटोट्रॉपिक मोड कहते हैं। जैसे आपने जनरली पेड़ पौधों के बारे में सुना ही होगा, जो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं अपना खाना। और हेटेरोट्रॉपिक, जो लोग दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। हेट्रो मतलब दूसरे पे डिपेंड है ना, दूसरे पे डिपेंड रह के अपना फूड बनाते हैं, अपना फूड लेते हैं। ठीक है, उसमें हम भी आ गए, दूसरे जानवर वगैरह और जो भी है वो सारे हेट्रोट्रॉप्स में आ जाते हैं। तो ये था आपका न्यूट्रिशन, मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड एक्सेप्ट। आपके कौन से, आपके इसमें बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, तो इनमें से कौन से कंपोनेंट हैं जो फूड के कंपोनेंट है सिवाय एक को छोड़ के? अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, विटामिन। अगर मैं बात करूं तो आपका जो है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, फैट होता है। ठीक है, ये सारे आपके क्या होते हैं? मिनरल्स हो गए। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? एक तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं किसके? फूड के। लेकिन जो आपका फाइबर है, वो फाइबर आपका फूड का कंपोनेंट नहीं होता है। हालांकि रफेज हम अलग से लेते हैं। रफेज हमारा एक तरीके का कंपोनेंट होता है फूड का। ठीक है, देखो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड रफेज, ये आपके 7 इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं आपकी डाइट के, जिसमें कहीं पर भी आपको फाइबर नहीं दिखेगा। लेकिन रफेज के अंदर कहीं ना कहीं हम फाइबर को ले लेते हैं। बट यहाँ पर अब हमें एक ऑप्शन को तो सही करना ही करना है। तो इसीलिए हमारे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन है, ये तो मेजर आपके रहते ही रहते हैं, जो कि आपके सारे के सारे क्या है? कंपोनेंट्स हैं किसके? फूड के। तो इसीलिए हमें यहाँ पर जो बात करनी है मेनली, आपका आंसर इसको सही कर सकते हैं आप फाइबर को, क्योंकि फाइबर आपका कंपोनेंट नहीं होता है, रफेज आप उसकी जगह पे लेते हैं। आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। अगला सवाल भी जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ वो मैक्रो और माइक्रो का ही है। तो दोनों क्वेश्चन को एक साथ समझना है। मैक्रो होता है बहुत बड़ा, माइक्रो होता है छोटा। तो हिंदी में से बृहदाणु और लघु अणु कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा होता है। अब आपकी कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो मैक्रो होते हैं और कौन से ऐसे हैं जो माइक्रो होते हैं? मैक्रो मतलब जिनकी हमारे शरीर को ज्यादा अमाउंट में जरूरत पड़ती है, उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारे शरीर को कम अमाउंट में जरूरत पड़ती है, उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वैसी कौन सी चीजें हैं भैया? आपको यहाँ पर अगर कोई ऐसा समझ में आ रहा है ऑप्शन, आप इसको सोचें और खुद से दिमाग लगाएं। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं आपके जो मैक्रो है, कार्बोहाइड्रेट है, मैक्रो है भैया, इसकी बहुत जरूरत है, आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। प्रोटीन है, प्रोटीन की भी हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं हर चीज को रिपेयर करने का काम करता है प्रोटीन।
और आपका वाइटामिन्स है। वाइटामिन्स की हमारी बॉडी को जरूरत तो पड़ती है लेकिन कम मात्रा में, तो ये वाले ऑप्शन के साथ हम नहीं जाएंगे भाई। और यहाँ पर मिनरल्स आ जाते हैं, मिनरल्स की भी विटामिन की तरह ही हमारी बॉडी को कम जरूरत पड़ती है, तो मिनरल्स के साथ भी नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, तो हम चले जाएंगे इस ऑप्शन के साथ में, ऑप्शन नंबर सी। देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये तीनों ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारे शरीर को ज्यादा अमाउंट में जरूरत पड़ती है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में काउंट होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर द मेजर न्यूट्रिएंट कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, अगला सवाल इसी का आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। जहां मैंने मैक्रो बता दिया है तो आप माइक्रो को ढूंढ सकते हैं। माइक्रो यानी कि विटामिन और मिनरल्स, यही दोनों बचते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उसके बाद विटामिन और मिनरल, ये आपके न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इनमें माइक्रो आपको मैक्रो आपको पता चल गया है, माइक्रो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। बचते हैं हमारे दो, विटामिन एंड मिनरल्स, तो ये हो जाते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड बॉडी बिल्डर। कौन सा कंपोनेंट है फूड का जिसे बॉडी बिल्डर के नाम से भी जाना जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। देखो कार्बोहाइड्रेट आपका इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, विटामिन आपके कम अमाउंट पे चाहिए होता है, मिनरल भी आपको कम अमाउंट पे चाहिए होता है, तो बचता है यहाँ पर प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर में जो भी आपकी छोटी छोटी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उन सबको बनाने का काम करता है। ठीक है, अंदर जो भी उनकी टूट फूट हो जाती है तो उनकी मरम्मत, उनकी रिपेयरिंग का काम करता है हमारा प्रोटीन। तो जब भी जिम जाते हैं ना बच्चे बॉडी शॉडी बनाने के लिए, तो भैया उनको यही प्रोटीन की ही जरूरत होती है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी बिल्डिंग, तो दैट इज प्रोटीन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज द एनर्जी प्रोड्यूसर। कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है? यहाँ पर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करूं, मैक्रो में हमने तीन चीजें पढ़ी बेटा, एक पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा पढ़ा हमने फैट और तीसरा पढ़ा हमने प्रोटीन। और माइक्रो में हमने पढ़ा था विटामिन और मिनरल। ठीक है, अब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हैं, ये तीनों मैक्रो हैं, हमें पता है। अब इनमें से भी जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है और जो आपका फैट होता है, ये दोनों ही आपके शरीर में क्या देते हैं भैया? एनर्जी देते हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है, दिस इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट। और आपका फैट है, फैट आपका जो स्टोर्ड एनर्जी रहती है, ठीक है, वो होता है फैट। ठीक है, जो आपको धीरे 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 टाइम टू टाइम आपको एनर्जी देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, वो होता है आपका फैट। अब यहाँ पर बचता है प्रोटीन। तो प्रोटीन भैया आपकी बॉडी में ना वो कभी भी आपको एनर्जी नहीं देगा, ये बात याद रखना। प्रोटीन का काम है रिपेयरिंग का, अपना काम करता है, वो बस उसमें लगे रहता है, वो आपको बॉडी को एनर्जी नहीं देगा। विटामिन और मिनरल जो पहले ही बहुत कम अमाउंट पे हमारी बॉडी में जा रहे हैं, तो वो एनर्जी देंगे, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, जो कि दोनों के दोनों ही आपकी किसको? एनर्जी के सोर्स होते हैं हमारी बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। अब इनमें से कौन से ऐसे हैं जो आपकी बॉडी के शरीर हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स की तरह काम करते हैं? तो यहाँ पर आपके आ जाते हैं विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड मैनी ऑफ देम नीड नो डाइजेशन। ठीक है, अब जैसे विटामिन सी है, ठीक है, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, अगर आप लेते हैं उसे तो एज इट इज ही हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स की तरह काम करते हैं। तो ऑप्शन इसमें सबसे पहला है ऑप्शन नंबर ए, इसको हम डायरेक्ट ही करेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे बच्चों आज के कुछ क्वेश्चंस जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। ऐसे ही और क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करूंगी अगली क्लास में, तो मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और जो एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां पे इधर उधर देखने के बजाय अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आसानी से आप इनके क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए, मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।